बॉलीवुड की दो जनरेशन के दो सबसे बड़े सुपरस्टार से बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है सलमान खान और रणबीर कपूर। क्योंकि एक ने अपने करियर में मास लेवल मूवीज की तो दूसरे ने अपने करियर में बड़ी एक्सपेरिमेंटल मूवीज पर ध्यान दिया। लेकिन अब गौर करें तो रणबीर के पास भी सलमान की तरह मास ऑडियंस, अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर्स और एक ऐसा हो रहा है जो किसी भी एक्टर के लिए मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसी को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में रणबीर कपूर ही न सलमान खान होंगे या फिर वो सलमान खान से भी आगे जाने वाले हैं। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। सलमान खान, ये नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल जो हम सबके दिमाग में आता है वो है शर्टलेस लुक, चेहरे पे गुस्सा और ये डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो सलमान खान सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक एरा है और बॉलीवुड का वो हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब सल्लू भाई का करियर 1988 में बीवी हो तो ऐसी से शुरू हुआ था, लेकिन भाईजान को असली पहचान 1989 में आई मैंने प्यार किया फिल्म से मिली थी। बिन सजना के माने ना। अब ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई बल्कि लोगों के दिलों पर छा गई और यहीं से सल्लू भाई की इमेज एक इनोसेंट चॉकलेट बॉय के रूप में बननी शुरू हो गई। अब बड़ी बात तो ये है कि उस टाइम के हिसाब से मैंने प्यार किया है वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ कमाए थे जो काफी ज्यादा हैं और इसलिए मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन एक मस्त सेक्सी बात बताऊं तो सलमान खान को इस मूवी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि डायरेक्टर सूरज भरजतिया पहले उन्हें कास्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब बाद में डायरेक्टर ने भाई का लुक देखा तो उन्हें फील आ गया, एक मिनट नहीं, और इसलिए 90s का डिकेड सलमान खान के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ क्योंकि 1994 में रिलीज हुई हम आपके हैं कौन ने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे, जिसके चलते पुराने स्टार्स के साथ एक नाम और ऐड होता दिखाई दे रहा था जो है सलमान। और इस टाइम तक सल्लू भाई को खुद नहीं पता था कि वो आने वाले फ्यूचर में किस हद तक जाने वाले हैं। और फिर 1995 करण अर्जुन 2003 तेरे नाम, जिसमें उनके राधे के कैरेक्टर को आज भी याद किया जाता है। हाथ उठाकर तो बहुत मारूंगा। हाथ तो नीचे में, अरे बस करो, अरे नाक में लग गई, अरे बस करो। और फिर एरा स्टार्ट हुआ 2000 का जिसमें सलमान की इमेज पूरी तरह से बदल गई। वो एक चॉकलेट बॉय से सीधा भाई बन गई, लड़कों के बीच भी और लड़कियों के बीच भी, क्योंकि वांटेड दबंग ने उन्हें एक्शन हीरो के तौर पर जनता के सामने प्रेजेंट किया। और फिर यहीं से सल्लू भाईजान एक स्टार के लेवल को ब्रेक करते चले गए, जिसके बाद टीवी शो बिग बॉस में एज अ होस्ट सल्लू भाई को पसंद किया गया क्योंकि वो हर वीकेंड कंटेस्टेंट और ऑडियंस को एंटरटेन करने आते थे और इसीलिए सलमान का कनेक्शन उनके फैंस के साथ और भी बेहतर होता चला गया। और इस ऑडियंस कनेक्शन को बीट कर पाना आज की जनरेशन के एक्टर्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आते हैं वो शख्स जो आज की जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार हैं, जिनके करोड़ों फैंस हैं और जिन्होंने लड़कियों के दिलों पर राज किया हुआ है। प्लीज वेलकम दी वन एंड ओनली रिटॉपर। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। तो रणबीर कपूर, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में एक प्ले बॉय का चेहरा याद आता है। अब रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री 2007 में सावरिया से की थी, लेकिन इसके बावजूद रणबीर का हिडन टैलेंट सबको दिख गया था। अब देखा जाए तो रणबीर कपूर खानदान से हैं, जिसमें लेजेंड्स लाइक राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने एक टाइम पर राज किया था। लेकिन रणबीर ने अपनी पहचान खुद बनाई है क्योंकि उनकी जर्नी को उठाकर देखे तो वो एक रोमांटिक हीरो से लेकर वर्सटाइल एक्टर तक की है। जैसे 2009 में आई वेक अप सिड ने उन्हें एक नई पहचान दी। इस फिल्म में उनका सिड मेहरा का कैरेक्टर मेरे को और जनता आपको बहुत पसंद आया क्योंकि वो लेजी, कंफ्यूज और अपनी जिंदगी में लॉस लड़का है जिसे हर कोई रिलेट कर सकता था। लेकिन अब साल आता है 2011 और इस साल रणबीर की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी आई जिसका नाम था रॉकस्टार, जिसने सबको शॉक कर दिया। तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर? सिर्फ तू दिख रही है मुझे। क्योंकि रणबीर का जोड़ों का कैरेक्टर एक ऐसा इंटेंस रोल था जिसमें उनकी एक्टिंग ने सबको रुला के रख दिया। वो इमोशनल पेन, वो फ्रस्ट्रेशन और वो पैशन जो उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया वो आज भी याद किया जाता है। और यहीं से रणबीर जनता के सामने एक सीरियस एक्टर के रूप में प्रेजेंट हो गए। जिसके बाद 2012 बर्फी और इस मूवी ने रणबीर को बहुत अप्रिसिएशन दिला। यहाँ तक कि इस फिल्म ने उन्हें नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया और यहीं से वो बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक बन गए। और फिर साल आता है 2018 जिसमें संजू मूवी ने रणबीर को वो पहचान दिलाई जिसके वो असली हकदार है। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? और इसीलिए इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस की वजह से ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसके बाद से ही कहीं न कहीं रणबीर कपूर बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड बेस्ट एक्टर बन गए। और ये होना भी था क्योंकि संजू से पहले भी रणबीर ने अपने रोल्स में एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे उनको काम करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। जैसे 2015 के तमाशा, ये जवानी है दीवानी, रॉकेट सिंह और भी बहुत कई ऐसी मूवीज जिसको अगर हम आज उठा के देखें तो यार ऐसा फील होता है जैसे रणबीर के अलावा इन रोल्स को कोई इतना परफेक्शन के साथ कभी नहीं कर सकता था। और इसलिए आज जनता रणबीर की मूवीज का वेट करती है क्योंकि उन्हें पता है उनका ये वेट वर्थ इट साबित
साबित होगा। जिसके बाद जब एनिमल आई तो भाई रणबीर कपूर के अलावा उस वक्त इंडस्ट्री में किसी और का नाम नहीं लिया जा रहा था। अफकटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयर स्टाइल पसंद है ना? नाइस हेयर कट, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, पापा। क्योंकि रणबीर ने मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया था जिसको डेफिनेटली कोई भी एक्टर करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब यहीं से रणबीर की एक लेगेसी शुरू हो गई और इसलिए आज उनकी इमेज एक ऐसे एक्टर की बन चुकी है जो पूरी तरह से घुस जाते हैं अपने रोल को परफेक्शन के साथ करने के लिए। अब देखा जाए तो सलमान खान और रणबीर कपूर दोनों ही अपनी अपनी जनरेशन के सबसे बड़े स्टार्स हैं, लेकिन दोनों की पब्लिक इमेज और फैन बेस बिल्कुल ही अलग है। सलमान खान, जिनको हम भाई के नाम से जानते हैं, वो एक मास हीरो है, यानी कि भाई की इमेज एक लार्ज एंड देन लाइफ एक्शन हीरो की है जिन्हें आज हर कोई जानता है। मूवी, शोज और अपनी चैरिटी ऐसे काम के लिए सलमान खान आज एक एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुके हैं, जिसकी वजह से भाई का फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाहे सामने कोई भी जाए उनके फैंस उस पर भारी पड़ जाते हैं। हाँ, बात जब हिरण। और वहीं दूसरी तरफ रणबीर की इमेज एक अर्बन, क्लासी और वर्सटाइल एक्टर की है और इसके साथ ही उनका फैन बेस मोस्टली यूथ ओरिएंटेड है। रणबीर को उनकी एक्टिंग स्किल्स, चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स और उनकी सिंपलिसिटी के लिए पसंद किया जाता है। और वो ना यार बहुत अलग टाइप की पर्सन है, मतलब वो सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहना पसंद करते हैं। हाँ, वो बात अलग है, भाई ने अपनी एक सीक्रेट इंस्टा आईडी बनाई हुई है। Whoa. See, but the thing is, I don't post, and I have no followers. So what's the point? Like, I just have an handle so I can follow Mashable. But other than that, I have nothing. You know, so there's no point. But never say never. You know, I could come. I could make my account public. But as of right now, I'm okay. You know, I'm doing decently without social media. But like I said, never say never. और इसीलिए रणबीर का कनेक्शन भी अपने फैंस के साथ थोड़ा डिफरेंट है। वो उन्हें अपने फिल्मों के रोल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसलिए रणबीर के फैन उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये रिस्पेक्ट आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रणबीर की आने वाली मूवीज की लिस्ट में बड़ी बड़ी मूवीज शामिल है, जैसे लव एंड वॉर जो ईद 2026 में आ सकती है, रामायण जो 2026 दिवाली या 2027 दिवाली तक आ सकती है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 जो दिसंबर 2026 तक आ सकता है और फाइनली एनिमल पार्क जो क्रेजी होगा यार, और ये पार्ट भी हो सकता है 2027 तक हमें देखने को मिले। अब देखा जाए तो सलमान खान और रणबीर कपूर दोनों ही बॉलीवुड के अपनी अपनी जनरेशन के सबसे बड़े स्टार्स हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या रणबीर नेक्स्ट सलमान खान बन सकते हैं? अब इसका जवाब दे तो सल्लू भाई बॉलीवुड में उस टाइम से मेगा स्टार हैं जिस टाइम पर लोगों को मेगा स्टार का मतलब भी नहीं पता था। अब रणबीर कपूर ने भी काफी मूवीज कर ली हैं और उन्होंने काफी हद तक लार्ज ऑडियंस को क्रिएटर भी कर लिया है, बट सलमान खान की लार्ज इन लाइफ इमेज और उनका कनेक्शन विद द मासेस ऑडियंस उन्हें कल्चरल आइकन बना देता है। उनकी आने वाली फिल्में सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होती है जिसके लिए महीनों पहले से ही लोग वेट करने लगते हैं। जैसे अभी सिकंदर आने वाली है तो उसका कर रहे हैं और यार मेरे अकॉर्डिंग इस लेवल तक जाने के लिए रणबीर को भी काफी टाइम देना होगा, लेकिन जिस स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं उसे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर इन जनरेशन के सुपरस्टार कहलाएंगे। लेकिन नए सलमान खान बनना ये काफी बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर देता है, क्योंकि यार अभी तक रणबीर ने हिरन को भी, पर हाँ भाई एक बात भी जरूर है कि रणबीर ने जिस लेवल की एक्सपेरिमेंटल मूवीज की है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो कहीं ना कहीं सलमान भाई की एक्टिंग को ये कह देती है ये तो टट्टी है। लेकिन रणबीर कपूर को अभी तक मैंने बहुत ही कम हेट मिलता देखा है। तो चलो भाई यही थी आज की वीडियो। मेरे तो यार दोनों ही फेवरेट है, बाकी आपके कौन से फेवरेट है मुझे कमेंट्स के जरिए बताओ और ये भी जरूर बताना है कि क्या रणबीर कपूर नेक्स्ट सलमान खान बन सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो अपना प्यार दिखाओ यार, इस चैनल पर हम ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं और अब जल्दी से ना इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ हम बातचीत करेंगे। तो अब मैं भी चलता हूँ, टाटा।